हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर ओके एट होम। सो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ मोस्ट आस्क्ड वोकैबुलरी वर्ड्स डिस्कस किए थे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। हमने जस्ट 20 वर्ड्स डिस्कस किए थे एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल 80 वर्ड्स हैं। तो आज हम नेक्स्ट 20 वर्ड्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट वर्ड है अग्रेंडाइज, जिसका मतलब होता है बढ़ाना, टू इंक्रीज। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ वर्ब। ये वर्ड एक वर्ब है। एग्जाम्पल सेंटेंस, क्लाउन्स अग्रेंडाइज बलून्स बाय टर्निंग देम इनटू एनिमल्स। मतलब जोकर गुब्बारों को जानवरों में बदलकर उन्हें बड़ा करते हैं। हमारा सेकेंड वर्ड है एग्रीगेट, जिसका मतलब होता है कुल, टोटल। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव एंड एज अ वर्ब। ये वर्ड एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है एंड एक वर्ब भी है। एग्जाम्पल सेंटेंस, द स्मॉलर माइनॉरिटीज़ गॉट एन एग्रीगेट ऑफ 1327 वोट्स। मतलब छोटे अल्पसंख्यकों को कुल 1327 वोट मिले। हमारा थर्ड वर्ड है अलैक्रिटी, जिसका मतलब होता है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ नाउन। ये वर्ड एक नाउन है। एग्जाम्पल सेंटेंस, हैविंग स्टडीड रियली हार्ड लास्ट नाइट द स्टूडेंट टुक द एग्ज़ाम विद अलैक्रिटी। मतलब रात को बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर छात्र ने परीक्षा पूरी लगन के साथ दी। हमारा फोर्थ वर्ड है अल्केमी, जिसका मतलब होता है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ नाउन। ये वर्ड एक नाउन है। एग्जाम्पल सेंटेंस, द कंपनी होप्ड फॉर सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक अल्केमी दैट वुड इम्प्रूव बिजनेस। मतलब कंपनी को किसी प्रकार की आर्थिक रसायन शास्त्र की उम्मीद थी जिससे व्यापार में सुधार हो सके। हमारा फिफ्थ वर्ड है अले, जिसका मतलब होता है कम करना, टू मेक लेस। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ वर्ब। ये वर्ड एक वर्ब है। एग्जाम्पल सेंटेंस, अ गुड टीचर विल वर्क हार्ड टू अलाई द कॉन्सर्न्स ऑफ अ न्यू स्टूडेंट। मतलब एक अच्छा शिक्षक नए छात्र की चिंताओं को कम करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। हमारा सिक्स्थ वर्ड है एलिविएट, जिसका मतलब होता है कम करना, टू मेक लेस। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ वर्ब। ये वर्ड एक वर्ब है। एग्जाम्पल सेंटेंस, हेल्पिंग टू एलिविएट पोवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। मतलब विकसित हो रहे देशों में गरीबी को कम करना पर्यावरण विनाश को कम करने में भी मदद करता है। हमारा सेवेंथ वर्ड है एलॉय, जिसका मतलब होता है मिश्रित धातु, मिक्स्ड मेटल। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ नाउन। ये वर्ड एक नाउन है। एग्जाम्पल सेंटेंस, ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। मतलब पीतल, तांबे व जिंक का एक मिश्रित धातु है। हमारा एट्थ वर्ड है अलर्ट, जिसका मतलब होता है पावर टू अट्रैक्ट। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ नाउन। ये वर्ड एक नाउन है। एग्जाम्पल सेंटेंस, होटल्स ग्रेटेस्ट अलर्ट इज़ इट्स एटमॉस्फेयर। मतलब होटल का सबसे बड़ा आकर्षण इसका माहौल है। हमारा नाइन्थ वर्ड है एमालगमेट, जिसका मतलब होता है मिलाना, टू मिक्स, टू ऐड। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ वर्ब। ये वर्ड एक वर्ब है। एग्जाम्पल सेंटेंस, दे डिसाइडेड टू एमालगमेट द टू स्कूल्स। मतलब उन्होंने दोनों स्कूलों को मिलाने का निर्णय लिया। हमारा टेंथ वर्ड है एम्बिग्यूअस, जिसका मतलब होता है अनक्लियर, अनश्योर। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल सेंटेंस, द गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्बिग्यूअस ऑन दिस इशू। मतलब सरकार इस मुद्दे पे अस्पष्ट रही। हमारा 11th वर्ड है एम्बिवलेंस, जिसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ हैविंग कन्फ्लिक्टिंग इमोशनल एटीट्यूड्स। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ नाउन। ये वर्ड एक नाउन है। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही फेल्ट एन एम्बिवलेंस अबाउट द नेचर ऑफ द इनमेट्स। मतलब उन्होंने कैदियों की प्रकृति के बारे में एक अस्पष्टता महसूस की। हमारा 12th वर्ड है एम्ब्रोसिया, मतलब फूड ऑफ गॉड्स। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ नाउन। ये वर्ड एक नाउन है। एग्जाम्पल सेंटेंस, लेटर शी हरसेल्फ ब्रॉट एम्ब्रोसिया। मतलब बाद में वो खुद भोजन ले आई। हमारा 13th वर्ड है अमेलियोरेट, जिसका मतलब होता है
सुधारना, टू इम्प्रूव, दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ वर्ब, ये वर्ड एक वर्ब है। एग्जाम्पल सेंटेंस, शी वांटेड टू एमेलियोरेट द सिचुएशन, मतलब वो स्थिति को सुधारना चाहती थी। हमारा 14th वर्ड है अमेनेबल, जिसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल सेंटेंस, हिज साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अमेनेबल टू द लॉज ऑफ फिजिक्स, मतलब उनकी वैज्ञानिक खोजें भौतिकी के नियमों के जिम्मेदार हैं। हमारा 15th वर्ड है अमेनिटी, जिसका मतलब होता है सुख बदलने वाली चीज़, ऐसा कुछ जो सुख बढ़ाता हो। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ नाउन, ये वर्ड एक नाउन है। एग्जाम्पल सेंटेंस, द बिल्डिंग विल बी डेवलप्ड एज अ पब्लिक अमेनिटी, मतलब भवन को जन सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारा 16th वर्ड है एम्यूलेट, जिसका मतलब होता है ताबीज़, ऑर्नामेंट वोर्न एज अ चार्म। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ नाउन, ये वर्ड एक नाउन है। एग्जाम्पल सेंटेंस, वी आर डाउन हियर इन्वेस्टिगेटिंग अ स्टोलन अम्यूलेट, जिसका मतलब है हम यहाँ एक चोरी की हुई ताबीज़ की जांच कर रहे हैं। हमारा 17th वर्ड है एनेक्रोनिज्म, जिसका मतलब होता है तिथि व समय की अशुद्धता, डेट एंड टाइम इनएक्यूरेसी। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ नाउन, ये वर्ड एक नाउन है। एग्जाम्पल सेंटेंस, इन मैनी वेज द ऑर्डर हैड बिकम एन एनेक्रोनिज्म, मतलब कई मायनों में आदेश एक समय की अशुद्धता बन गया था। हमारा 18th वर्ड है एनाल्जेसिक, जिसका मतलब होता है दर्दनाशक, पेन किलर, समथिंग दैट रिड्यूसेस पेन। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ नाउन, ये वर्ड एक नाउन है। एग्जाम्पल सेंटेंस, रेडियम इज़ एनाल्जेसिक एंड बैक्टीरियल इन इट्स एक्शन, मतलब रेडियम अपनी क्रिया में दर्दनाशक और जीवाणुनाशक है। हमारा 19th वर्ड है एनालॉगस, जिसका मतलब होता है सेम, कंपैरेबल, अनुरूप। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल सेंटेंस, द टू प्रोसेसेस आर नॉट एनालॉगस, मतलब दो प्रक्रियाएं समान नहीं हैं। हमारा लास्ट वर्ड है एनार्की, जिसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ नाउन, ये वर्ड एक नाउन है। Example sentence, as soon as the teacher stepped in the hall, the classroom descended into anarchy, मतलब शिक्षक ने जैसे ही हॉल में कदम रखा, कक्षा में अव्यवस्था की स्थिति बन गई। So I hope all the words are clear to you. हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। Till then, stay home, stay safe and study well. Thank you.